नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट स्काउटिंग के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ हज़ार्ड। व्हाट इज़ हज़ार्ड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो स्काउट गाइड रोवर रेंजर का डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफिशिएंसी बैच यानी आपदा प्रबंधन दक्षता पदक का पाठ्यक्रम है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है नो द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर एंड हज़ार्ड। इसका मतलब है आपदा और हज़ार्ड यानी खतरा, इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इसके बारे में हमें आपदा और खतरा के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज हज़ार्ड। हज़ार्ड यानी जिसका हिंदी में अनुवाद होता है जोखिम या खतरा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हज़ार्ड की डेफिनेशन क्या है। तो इट इज़ फेनोमेना दैट पॉजेस अ थ्रेट टू कॉज डैमेज टू हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी और एनी अदर इंटरेस्ट ऑफ वैल्यू। इसका मतलब है ऐसा तत्व जो हमारे जान माल, जान को या हमारी प्रॉपर्टी या संपत्ति जो होती है और एनी अदर इंटरेस्ट ऑफ वैल्यू, मतलब जो इंसान के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको अगर खतरा या क्षति पहुंचाता है, ऐसा तत्व यानी हज़ार्ड, जोखिम या खतरा। अगर उस हज़ार्ड को सही समय पर ना देखा जाए तो वो क्या कर सकता है, विच में कॉज डिजास्टर, यानी वो आपदा बन सकता है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि हज़ार्ड जो होता है अगर बड़े पैमाने पे होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है आपदा में या डिजास्टर में। ये जो हज़ार्ड होता है उसको बहुत तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है, या उसके हम कह सकते हैं कि उसके प्रकार अलग अलग भिन्न हो सकते हैं। जैसे इसका प्रकार देखिए, हज़ार्ड को हम नेचुरल यानी नैसर्गिक, एंथ्रोपोजेनिक या मैनमेड जिसे हम मानवकृत बोल सकते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी, मतलब टेक्नोलॉजिकल यानी जो हम यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से होने वाले जो हादसे होते हैं, जो उनकी वजह से होने वाला खतरा होता है, उसे हम टेक्नोलॉजिकल हज़ार्ड बोल सकते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी, मतलब ये जो तीन है इनमें से कौन से भी दो या तीनों साथ मिलकर भी हमें खतरा या हज़ार्ड का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हज़ार्ड होता है उसका जो सोर्स होता है बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जो ऊर्जा की वजह से खतरा पैदा होता है उसके बारे में हम जानेंगे। बायोलॉजिकल हज़ार्ड और बायो हज़ार्ड, जिसे हम जैविक जोखिम भी कह सकते हैं या जैविक खतरा भी कह सकते हैं। तो बायो हज़ार्ड क्या होता है, तो बायो हज़ार्ड ओरिजिनेट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड रेफर टू एजेंट्स दैट पोज थ्रेट टू हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसा खतरा जो जैविक प्रक्रिया से निर्माण होता है, और वो क्या होता है, कुछ उसके जो वाहक होते हैं उनकी वजह से इंसानों के जीवन को खतरा हो सकता है। जैसे अभी आप एग्जांपल ले सकते हो महामारी का। उसमें क्या हुआ है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से कुछ तो खतरा बना है, और वो क्या होता है, स्प्रेड्स विद एजेंट्स, यानी जो वाहक होते हैं वो क्या करते हैं, उस खतरे का वहन करके दूसरे जो जीव होते हैं उनके तरफ उस खतरे को ले जाते हैं। उसके बाद आता है केमिकल हज़ार्ड। जो हम केमिकल्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं केमिकल्स की वजह से यह खतरा बना होता है, कॉज बिकॉज ऑफ केमिकल्स। इसमें क्या आता है, जैसे कि हम एसिड्स इस्तेमाल करते हैं, पॉइजनस गैसेस जो केमिकल प्रोसेस के दरम्यान बन जाती है, रासायनिक प्रक्रिया होके बन जाती है, वैसी पॉइजनस गैसेस होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो वो एक
केमिकल हजार्ड से ही आपदा में रूपांतरित हो गया था बाद में। उसके बाद है एसिड्स। एसिड्स भी और या अन्य अन्य केमिकल्स भी इंसान तथा पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर एसिड कहाँ से लीक हो जाता है पानी में, तो एक तालाब है, उसमें मछली होती है, तो वो जो मछलियाँ होती है उन मछलियों को पानी में एसिड आने की वजह उस पानी का क्या होता है, पीएच चेंज हो जाता है, तो वो जो मछलियाँ होती है वो क्या होती है, मर जाती है। इसी तरह केमिकल हजार्ड का खतरा बना रहता है। उसके बाद है एर्गोनॉमिक हजार्ड। ये बहुत ही कम सुनने को मिलता है लेकिन है खतरा ये। इसमें क्या होता है, में पॉज रिस्क ऑफ इंजुरी टू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम सच एज मसल्स और लिगामेंट्स ऑफ लोअर बैक, टेंडन्स और नर्व्स ऑफ द हैंड्स, रिस्ट और बोन। जो हमारा शरीर होता है, उस शरीर के जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी कि जो हमारी हड्डी होती है और हमारे जो मसल्स होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, ये जो इस प्रकार का खतरा होता है वो हमारे हड्डियों को, हमारे मांस को क्षति पहुंचाता है। तो क्या होता है इसमें, तो हमारे जो हाथ की हड्डियाँ या जो हमारा बैकबोन होता है उसको ये हजार्ड, ये खतरा क्षति पहुंचाता है। तो इसका एग्जांपल है वाइब्रेशंस फ्रॉम मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट। तो जो हम मशीनें इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो कंपन बोलते हैं या वाइब्रेशंस, उनकी वजह से हमारे हड्डियों को और हमारे मांस को क्षति पहुंचती है। तो उस खतरे को हम कहते हैं एर्गोनॉमिक हजार्ड। एर्गोनॉमिक हजार्ड के बाद आता है मैकेनिकल हजार्ड। इसमें भी मशीन ही होती है, इन्वॉल्विंग अ मशीन और इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो हमें खतरा पैदा करती है। जैसे कि मोटर व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, जो मोटर के एक्सीडेंट्स होते हैं, एयरप्लेन के क्रैशेस होते हैं, तो ये सब आते हैं मैकेनिकल हजार्ड में। सडनली एयरप्लेन क्या होता है, मशीन में कुछ बिगाड़ हो जाता है, इंजन में कुछ बिगाड़ हो जाता है, नीचे गिर जाता है। अगर ये एरोप्लेन ऊपर आसमान में है और यहाँ नीचे बिल्डिंग है और इसका इंजन खराब हो जाता है, तो ये बिल्डिंग पे अगर गिर जाएगा तो क्या होगा, तो ये एरोप्लेन में जो भी ट्रैवलर्स है वो क्या होंगे, वो तो मर ही जाएंगे। उसके साथ साथ जिस बिल्डिंग पे ये गिरेगा वहाँ के भी लोगों को नुकसान हो जाता है या उनकी जान भी जा सकती है। तो ये सब आता है मैकेनिकल हजार्ड में। उसके बाद है फिजिकल हजार्ड। इसमें क्या है, नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस दैट हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट लॉस और डैमेज, यानी ऐसे नैसर्गिक प्रक्रिया जिनमें क्षमता है कि वो जान माल को हमारे नुकसान दे सके। जैसे कि अर्थक्वेक यानी भूकंप, फ्लड यानी बाढ़, या फायर जो आग लगती है। तो ये सब आते हैं फिजिकल हजार्ड में। उसके बाद है नेक्स्ट साइकोलॉजिकल हजार्ड, यानी ऐसा खतरा जो हमारे में डर या हमारी मानसिक स्थिति को खतरा पैदा कर सकता है। तो देखते हैं, अफेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ वेल बीइंग ऑफ पीपल। जो अच्छा हट्टा कट्टा इंसान होता है, जो मानसिक रोगी नहीं होता, उसका मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया होता है, उसको क्या करता है, ये खतरा पैदा करता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो बिगाड़ देता है। एसोसिएटेड विथ साइकेट्रिक, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इंजुरी और इलनेस, यानी कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है वो बिगाड़ देता है, और साथ ही साथ अगर फिजिकल इंजुरी यानी कि सर पे चोट लगने से वगैरह भी ये मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, खराब हो जाता है। तो इस प्रकार के खतरे को बोलते हैं साइकोलॉजिकल हजार्ड। तो हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ऐसे खतरे जो बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसमें पहला है बायोलॉजिकल हजार्ड, दूसरा केमिकल हजार्ड, तीसरा एर्गोनॉमिक हजार्ड, चौथा मैकेनिकल हजार्ड,
पांचवा फिजिकल हजार्ड और छठा है साइकोलॉजिकल हजार्ड। इसी के साथ साथ ही इन खतरों को और भी दूसरे तरीकों से देखा जाता है, जो कि खतरे ऐसे खतरे होते हैं जो उनका जो उगम स्थान होता है उसका इस्तेमाल करके विभाजित किए जाते हैं। तो सबसे पहला है नेचुरल हजार्ड, यानी कि नैसर्गिक खतरा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, सुनामी। अर्थक्वेक यानी भूकंप, बाढ़, आग या सुनामी। उसके बाद नेक्स्ट खतरा है जो बेस्ड ऑन ओरिजिन है, वो है एंथ्रोपोजेनिक हजार्ड, यानी कि मैनमेड भी बोल सकते हैं आप इसे। तो ये है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन, केमिकल रिलीज या टेक्नोलॉजिकल। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन यानी कहीं पे तो क्या हो जाना, न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें से कुछ तो एक्सप्लोड हो जाना यानी फट जाना। कई बार हम टीवी पे न्यूज़ सुनते हैं कुछ कंपनियों में बॉयलर जो होते हैं वो फूट जाते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन का पार्ट होता है। उसके बाद केमिकल रिलीज, जिसमें गैस लीक आ सकता है या पानी में बहुत सारा केमिकल जो फैक्ट्री होती है उसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो ये जो केमिकल रिलीज होता है इसका बेस्ट एग्जांपल है भोपाल की गैस ट्रेजेडी। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल हजार्ड जो आता है एंथ्रोपोजेनिक हजार्ड में। उसके बाद है सोशियोलॉजिकल हजार्ड, जैसे कि वॉर, क्राइम, थ्रेट। अगर युद्ध होता है तो क्या हो जाता है, वो ढेर सारा गोला बारूद का इस्तेमाल करके इंसान के जान माल को खतरा पहुंचाया जाता है। तो ये सब क्राइम जो कुछ बार हम देखते हैं कि कोई आदमी क्या करता है, एक जीप या बस लेके भीड़ में घुस जाता है, तो उसी तरह का खतरा जो होता है वो इस सोशियोलॉजिकल हजार्ड में आ जाता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल हजार्ड, ऐसा खतरा जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है। एनी सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल एजेंट्स इन द एनवायरनमेंट। मतलब क्या, जो हमारा पर्यावरण है उसको क्षति पहुंचाते हैं, उसका नुकसान करते हैं। कौन? तो टॉक्सिक केमिकल्स यानी विषारी रसायन। उसके बाद बायोलॉजिकल यानी जैविक, और फिजिकल एजेंट्स इन द एनवायरनमेंट यानी जो बाढ़ वगैरह आती है वो भी इस फिजिकल एजेंट्स में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण को खतरा होता है। मे बी रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज या नेचुरल प्रोसेस, जो अभी हमने फिजिकल में डिस्कस किया। तो उसमें क्या होता है, अर्थक्वेक आ सकता है, लैंडस्लाइड आ सकती है या बाढ़ आ सकती है, जिसकी वजह से भी पर्यावरण को खतरा होता है। उसके बाद ये जो टॉक्सिक केमिकल्स है जो हमने पहले डिस्कस किया, पॉन्ड और तालाब और उसमें से मछलियों का मर जाना, ये भी एक तरह का एनवायरमेंटल हजार्ड है। उसके बाद हम इन्हीं जोखिम को और एक तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, या उसके जो टाइप्स है हम देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ हजार्ड बेस्ड ऑन इफेक्ट्स। मतलब जो खतरा होता है वो खतरा टल जाने के बाद उसके जो परिणाम होते हैं उनके हिसाब से भी हम इन हजार्ड्स को डिवाइड कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हम हजार्ड को इन डिटेल खतरा को इन डिटेल समझ रहे हैं, तो वीडियो में बने रहे। तो अभी हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ हजार्ड बेस्ड ऑन इफेक्ट्स। तो इसमें आता है हेल्थ हजार्ड, मतलब अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ एक्सपोज पर्सन। जो भी व्यक्ति इस खतरे के संपर्क में आता है उसको क्या होता है, क्षति पहुंचती है या उसे खतरा होता है, तो उस हजार्ड को हम बोलते हैं हेल्थ हजार्ड। उसके बाद है सेफ्टी हजार्ड, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी सुरक्षितता है वो उसे खतरा होता है, अफेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट है और उसको अच्छी तरीके से जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसे पैक नहीं किया गया होगा, तो वो क्या होता है, उसकी जो सेफ्टी होती है वो क्या हो जाता है, अफेक्ट करने लगता है या क्षति पहुंचाता है इंसानों को। तो वो एक तरीके से हो गया सेफ्टी हजार्ड। उसके बाद है इकोनॉमिक हजार्ड, जैसे कि अगर समझो भूकंप आ जाता है तो क्या होता है, बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाती है, बिल्डिंग्स गिर जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अफेक्टिंग प्रॉपर्टी, वेल्थ एंड इकोनॉमी। मतलब उस व्यक्ति का नुकसान होता है, उसकी जो संपत्ति है होती है वो सब चली जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है, उसका नुकसान हो जाता है जान माल का। तो वो सब क्या आता है, किसके
अंडर आता है इसके अंडर इकोनॉमिकल हजार्ड, यानी आर्थिक खतरा। कुछ बार क्या होता है, बहुत हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ की जो इकोनॉमी होती है उसको क्या कर जाती है, वो क्षति पहुँचाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंसान प्रगति कर रहा होता है वो उसको नुकसान हो जाता है। तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे इकोनॉमी की, इंडिया के इकोनॉमी को क्षति पहुँचाती है। तो ये हो गया इकोनॉमिक हजार्ड। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल हजार्ड। जो पर्यावरण को खतरा होता है उसे हम एनवायरमेंटल हजार्ड कह सकते हैं, जो हमने पहले भी देखा हुआ है। तो क्विकली रिवाइज करते हैं, ये चार ही हजार्ड है। टाइप्स ऑफ हजार्ड बेस्ड ऑन इफेक्ट्स, यानी कि ऐसे खतरे जो वो घटने के बाद उसके जो परिणाम होते हैं उस पे इसको विभाजित किया है, उस पे इनको विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले है हेल्थ हजार्ड, उसके बाद है सेफ्टी हजार्ड, उसके बाद है इकोनॉमिक हजार्ड, और उसके बाद है एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण को खतरा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज हजार्ड। ये था नो द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर एंड हजार्ड, जो हमारा स्काउट गाइड और रोवर रेंजर का दक्षता पदक है डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसमें से ये वाला पॉइंट था हजार्ड। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे और आपके चैनल ऑल अबाउट स्काउटिंग को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।